आज सिर्फ दहशत है। जैसे सीबीआई की दहशत होती है, ईडी की दहशत होती है, बाकी एजेंसियों की दहशत होती है लीडरों के ऊपर खासकर। और ऐसे ही जो एक इन्होंने कोरोना की दहशत भी डाली हुई है। आज तक किसी को समझ नहीं आई कि कोरोना क्या है। मैं ये कहता हूं कि अगर कोरोना होना होता तो सबसे पहले सोमनाथ डबगोत्रा को होता है, जो 24 घंटे में 18 घंटे कोरोना पॉजिटिव के मरीजों के साथ खड़ा रहता है। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको 6-6 महीने हो गए नीचे इमरजेंसी में आए हुए, जहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। अदरवाइज 3-3 राउंड करते थे जहाँ पे। तो आज कोरोना वायरस है जो आज 6 महीने हो गए हैं इधर, तो 6-6 महीने हो गए इनको नीचे आए। इनको अपनी बड़ी सेफ्टी है क्या? इनके पास जाना हो तो 3-3 नाके क्रॉस करने पड़ते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल के साथ या सुप्रिटेंडेंट के पास। वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकते ना, बुलवाते हैं जब उसमें ऑक्सीजन हम 100 रुपया देते हैं सिर्फ। और जहाँ पे जो सिलेंडर आ रहे हैं वो छोटा सिलेंडर जो हम 100 रुपये का लेते हैं भरवाने का देते हैं उसको, जहाँ पे 270 रुपये का। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसको आप ऑक्सीजन स्कैम बोल सकते हैं। दूसरा स्कैम जहाँ पे चल रहा है वेंटिलेटर का, तीसरा स्कैम चल रहा है जहाँ पे लेबॉर्ट्री का जो टेस्ट लेबॉर्ट्री हैं। ये 3 पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, अगर इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए तो ये बहुत बड़े स्कैंडल निकल को सारे के सारे बंद पड़े हैं, एक चलता है। और मैं ये कहूँगा कि एक इनको कोरोना के नाम पे रिश्वतखोरी का, करप्शन करने का एक बहुत बड़ा रास्ता मिल चुका है। कितने लोग मर जाए। आज कश्मीर से ज़्यादा जहाँ की एवरेज हो गई है, चाहे वो पॉजिटिव केस हो या डेथ केस हो, कितनी एवरेज बढ़ गई है। लेकिन जहाँ पे आप देखोगे तो आला अधिकारी आपको कोई भी नजर जहाँ पे देने वाला नहीं है। मैं इस टाइम जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बाहर खड़ा हूं और आप यहां की जो कंडीशन है उसके बारे में भली भांति परिचित हैं। जहां पर कुछ दिन पहले 4 साल के बच्चे के परिवार के लोग यहां प्रदर्शन कर रहे थे। कल 23 साल की एक महिला जिसकी मृत्यु होती है और फैमिली का एलिगेशन है हॉस्पिटल के ऊपर। हॉस्पिटल प्रशासन उनको फाइल नहीं देता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि आज प्रिंसिपल जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ग्राउंड क्या कहता है, ग्राउंड रिपोर्ट वो आपके सामने है। क्योंकि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके वो लोग जो इस टाइम हॉस्पिटलों में दाखिल हैं कोरोना पेशेंट, वो इस वीडियो से भली भांति परिचित होंगे कि आखिरकार उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। क्या उनके साथ सही बर्ताव हो रहा है? क्या उनको कोई देखने के लिए डॉक्टर आ रहा है? क्या उनको खाना टाइम पे मिल रहा है? क्योंकि इस तरह की चीज़ें लगातार प्रदर्शन के तौर पर सामने देखने को मिली ही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सोमनाथ डबगोत्रा जी, जो कि एक समाज सेवी हैं और हॉस्पिटल में यहाँ पर आम लोगों की हेल्प के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे, क्या यहाँ पर वेंटिलेटर हैं, क्या डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स को देख रहे हैं, क्या टेस्टिंग सही चल रही है, क्या रोज़ाना जो लोग यहाँ पर मारे जा रहे हैं उनको असलियत में कोरोना है भी या नहीं। सोमनाथ जी, पहले तो बड़ा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर ऑक्सीजन का। क्या स्थिति है जो ऑक्सीजन की, क्योंकि मीडिया कुछ बता रहा है, प्रिंसिपल कुछ बता रहे हैं, ग्राउंड में कुछ हो रही है। जहाँ तक आपने ऑक्सीजन की बात की तो हमने ये सुना है कि जो कश्मीर प्रोविंस में कोरोना पॉजिटिव के जो पेशेंट हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और वेंटिलेटर के साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी अटैच की जाती है वेंटिलेटर के साथ में, तो जो हमने सुना है वो कश्मीर में जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो डी ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं उनको, और सिंपल वे में आप उसको लिक्विड ऑक्सीजन बोल सकते हो। तो लिक्विड ऑक्सीजन का इसलिए है क्योंकि जो पेशेंट होता है कोरोना पॉजिटिव का वो अंदर से उसके फेफड़े वगैरह ड्राई हो चुके होते हैं और उसको लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। और कश्मीर में वो अप्लाई कर रहे हैं, उससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे जम्मू में डी ऑक्सीजन या लिक्विड ऑक्सीजन का आज तक प्लांट भी, प्रोजेक्ट भी जहाँ पे नहीं है। और ये आए दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर हैं, हमारे पास इतने ऑक्सीजन सिलेंडर रोज़ के आ रहे हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। इवन के जो कोरोना पॉजिटिव के केस होते हैं, एक सिंपल सिलेंडर होता है, छोटा सा सिलेंडर होता है, अगर वार्ड में से उसको 3 नंबर इसी हॉस्पिटल प्रोमाइसिस में ही शिफ्ट करवाना है तो ये 200 मीटर या
300 मीटर के लिए ट्रांसपोर्ट करना है पेशेंट को, तो इनके लिए एक छोटा सिलेंडर भी नहीं है। और वो जो पेशेंट है सिलेंडर के अभाव में 2-2 दिन वार्ड में ही बाकी लोगों के साथ, बाकी पेशेंट के साथ पड़ा रहता है, और उससे तो वायरस फैलता है ना। तो बाकी रही ऑक्सीजन की बात, हर 1 घंटे के बाद इनका नया आर्डर आता है। अभी अभी जो हमें पता लगा है, प्राइवेट जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को, उनके लिए एक शायद इंस्ट्रक्शन आ गई है कि आप प्राइवेट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाओगे, हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड करवाओगे। इसका मतलब जो पेशेंट घर में है, कोरोना पॉजिटिव नहीं है, तो उसको ऑक्सीजन लेने का या बाजार से खरीद के उसको अपने पेशेंट को बचाने का कोई हक नहीं है क्या? तो ये मतलब कि ऐसी क्यों कहते हैं? हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि एक जो छोटा सिलेंडर होता है ना, हम उसको फिल करवाते हैं ना, भरवाते हैं जब उसमें ऑक्सीजन, हम 100 रुपया देते हैं सिर्फ। और जहाँ पे जो सिलेंडर आ रहे हैं वो छोटा सिलेंडर जो हम 100 रुपये का लेते हैं, भरवाने का देते हैं उसको, जहाँ पे 270 रुपये का आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसको आप ऑक्सीजन स्कैम बोल सकते हो। दूसरा स्कैम जहाँ पे चल रहा है वेंटिलेटर का, तीसरा स्कैम चल रहा है जहाँ पे लेबॉर्ट्री का जो टेस्ट लेबॉर्ट्री हैं, ये 3 पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ। अगर इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए तो ये बहुत बड़े स्कैंडल निकलेंगे। आज तक शायद इतना बड़ा स्कैंडल नहीं निकला होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन में जो 200 रुपये के से ऊपर का स्कैम कर रहे हैं, स्कैंडल कर रहे हैं कि जो 100 रुपये का सिलेंडर है ये 270 रुपये का खरीद रहे हैं। बाकी बड़े सिलेंडर वो अलग बात है। ये जम्मू की बात कर रहा हूँ, कभी कभी बट्टल वालियाँ उधमपुर से भी जहाँ पे ऑक्सीजन मंगवाई जाती है, वहाँ पे उनको जो कोई 500 रुपये का सिलेंडर पड़ता है, जो कागजों पत्रों में निकला जाता है। 2 दिनों से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी एक 23 साल की महिला को जो है जब डिक्लेयर कर दिया डेड, और उसके बाद कहा गया कि कोरोना की पॉजिटिव है। जब हमने खबर की तो उसके बाद वो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। ये क्या मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे? मतलब शायद जो मशीन है ना, वो भी लोगों का शोर सुनती है। जब लोगों का शोर सुनती है, लोगों का प्रोटेस्ट सुनती है ना, वो भी मशीन शायद पॉजिटिव का नेगेटिव कर देती है, जो हमें लगा है। क्योंकि एक बच्चा जो 4-5 साल का, वो बैट खेलते हुए नीचे गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और उसको जहाँ पे जो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं होती है। उसके बजाय अगर वो बाहर आउट ऑफ स्टेट लेके जाना चाहता है, वहाँ से पे भी उनको रोका जाता है कि आप आउट ऑफ स्टेट नहीं जाओगे। तो जो कोरोना पॉजिटिव के केस हैं, जहाँ है डेथ हो जाती है, जो पेशेंट है, लेकिन वो कोई ये नहीं कहता कि आप फॉर्मेलिटी मत करो। हर कोई फॉर्मेलिटी, चाहे वो डेड बॉडी वाला हो या पेशेंट हो, वो फॉर्मेलिटी करवाना चाहता है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी करते करते 2 दिन लगा देते हैं, इन बिटवीन उसकी डेथ हो जाती है। फिर जहाँ पे शोर मचता है, तो जब उनका टेस्ट पहले नेगेटिव आता है, फिर डेथ हो जाती है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर जब शोर उठता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उसके बाद उनको फिर नेगेटिव कर दिया जाता है। ये क्या सिलसिला है? ये लोगों में एक बहुत बड़ा जुनून है, जोश है, गुस्सा है, और ये एक ना एक दिन फूट कर बाहर निकलने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता। आज सिर्फ दहशत है, जैसे सीबीआई की दहशत होती है, ईडी की दहशत होती है, बाकी एजेंसियों की दहशत होती है लीडरों के ऊपर खासकर। और ऐसे ही जो एक इन्होंने कोरोना की दहशत भी डाली हुई है। आज तक किसी को समझ नहीं आई कि कोरोना क्या है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोरोना होना होता तो सबसे पहले सोमनाथ डबगोत्रा को होता है, जो 24 घंटे में 18 घंटे कोरोना पॉजिटिव के मरीजों के साथ खड़ा रहता है। हमें नहीं हुआ। आज अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो हमें तो 100% ये पॉजिटिव कर देंगे। अगर एक शख्स दबगोत्रा साहब हॉस्पिटल नहीं आएगा तो वो कहाँ जाएगा? गरीब शख्स कहाँ जाएंगे? कल वो महिला एक गरीब महिला थी, कहाँ जाएं लोग भी हॉस्पिटल ना आए तो इन्होंने बाहर का रास्ता भी बंद कर लिया है। अपने पास इनको पास फैसिलिटी नहीं है, अपने पास इनकी मशीनरी नहीं है। जहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनको 6-6 महीने हो गए नीचे इमरजेंसी में आए हुए, जहाँ की व्यवस्था देखने के लिए। अदरवाइज 3-3 राउंड करते थे जहाँ पे। तो आज कोरोना वायरस है जो आज 6 महीने हो गए हैं इधर, तो 6-6 महीने हो गए इनको नीचे आए। इनको अपनी बड़ी सेफ्टी है क्या? इनके पास जाना हो तो 3-3 नाके क्रॉस करने पड़ते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल के साथ या सुप्रिटेंडेंट के बाद। वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, और ये लोगों के बीच में नहीं आ सकते। तो फिर अपनी जो व्यवस्था जो है, लोगों की जो डिमांड्स है, लोग जो अपनी
बताना चाहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स लेके कहाँ जाए। और मीडिया के पास जब लोग आते हैं तब भी इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि मीडिया के पास आप क्यों गए, क्योंकि पोल खोलते हैं ना हम लोग, हमारे से भी इनको अगर कोई परेशानी है यही है कि हम इनकी पोल खोलते हैं। और जब कोई एक दो खबर चलती है तो ये स्टिकर लगा देते हैं, मीडिया नॉट अलाउड इनसाइड प्रीमाइसेस। मीडिया क्या वहाँ पे गोली चलाने जा रहा है? वो तो लोगों की समस्याएं देखेगा, वो मीडिया में दिखाएगा, वो हायर अथॉरिटी तक, कंसर्न अथॉरिटी तक जो समस्याएं पहुँचती हैं उससे निवारण भी होता है ना। ये इनको बर्दाश्त नहीं है, चाहे जितनी मर्जी डेड बॉडी यहाँ पे निकल जाए। वेंटिलेटर्स का क्या मतलब यहाँ पर क्या पोजीशन चल रही है? वेंटिलेटर्स की मैं आज से 15-20 दिन पहले चैनल में देख रहा था, जहाँ के धारा सिंह जी हैं सुप्रिटेंडेंट, तो उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया था कि हमारे पास 223 वेंटिलेटर अवेलेबल है, अब जहाँ के पेशेंट को आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना पड़ेगा, तो वेंटिलेटर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। और आज भी कमी है वेंटिलेटर की। और कुछ जो वेंटिलेटर हैं वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से इनको फ्री में आए हुए हैं। कुछ मतलब जो इनका प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है, वो अडॉप्ट करके भी इन्होंने लाया। एक हाई डिपेंडेंसी वार्ड जहाँ पे बना हुआ है, तो जहाँ पे पहले रिकवरी वार्ड हुआ था, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो वहाँ पे कितने वेंटिलेटर लगे हुए हैं और अच्छे अच्छे कंप्यूटराइज्ड बेड लगे हुए हैं, लेकिन वो लॉक हुआ है। जब सुनंदा रैना जी जहाँ पे प्रिंसिपल थी तब से वो कह रही थी हम 2 दिन के बाद यहाँ पे हाई डिपेंडेंसी जो वार्ड है उसको शुरू करेंगे, लेकिन आज इस कोरोना को फैले हुए 1 साल होने को जा रहा है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में चाइना में कोरोना वायरस था, तो आज इनको याद आई कि ऑक्सीजन के हमने प्रोजेक्ट लगाना है। आज हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे अखबार में, इन्होंने कहा था कि एक जहाँ पे ऑक्सीजन का टैंक लगाया जाएगा, प्राइवेट उसको टेंट दे के जहाँ पे ऑक्सीजन का टैंक लगाया जाएगा। इनकी अपनी व्यवस्था जो है पूरी तरह से डामाडोल हो गई है, ख़त्म हो गई है। जो ऑक्सीजन की आप बात करते हो, जहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ के जो तमाम कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। आज की डेट में 2 ही वहाँ पे जो कैजुअल लेबर के लोग हैं बिना तनख्वाह के वो काम कर रहे हैं। और अगर इनके पास जितने भी प्रोजेक्ट जहाँ पे हैं ऑक्सीजन को सारे के सारे बंद पड़े हैं, एक चलता है। और मैं ये कहूँगा कि एक इनको कोरोना के नाम पे रिश्वतखोरी का, करप्शन करने का एक बहुत बड़ा रास्ता मिल चुका है। और ये करोड़ों रुपए की नहीं, अरबों रुपए की काला बाजारी हो रही है जहाँ पे, और करप्शन हो रही है, और ये स्कैम है, स्कैंडल है अरबों रुपए का। इसके ऊपर में है एलजी साहब को, जो मनोज सिन्हा जी हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। अगर एक चक्कर जहाँ का मेडिकल कॉलेज का लगाया जाए और सरप्राइज विजिट किया जाए, और हमारे जैसे लोगों को एक एक पॉइंट इनको दिखाएंगे कि जहाँ पे इनकी कमजोरी है, सरप्राइज विजिट करें। और जो लोग जानते हैं इनके नहीं, आला अधिकारी नहीं, बाकी सोशल वर्कर जो हैं, जो एक एक नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, हर जगह रखते हैं, उनको पूछा जाए कि चलो हमारे साथ, हम उनको बताएंगे कि जहाँ पे कितने वेंटिलेटर हैं और कितने होने चाहिए और कितने इनके खराब पड़े हैं। ये किसी की तरफ नज़र करने के लिए ये कोई सीरियस नहीं है। जितने लोग मर जाए, आज कश्मीर से ज़्यादा जहाँ की एवरेज हो गई है, चाहे वो पॉजिटिव केस हो या डेथ केस हो, कितनी एवरेज बढ़ गई है। लेकिन जहाँ पे आप देखोगे तो आला अधिकारी आपको कोई भी नज़र जहाँ पे देने वाला नहीं है। शुक्रिया सोमनाथ अबगोत्रा जी। हॉस्पिटल की क्या है व्यवस्था, हॉस्पिटल की क्या है पोजीशन, और लगातार जो लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो आपके सामने है। 23 साल की एक महिला, उसकी डेथ हो जाती है, 10 दिन पहले उसके बच्चे की डेथ होती है, आज वो महिला डेथ हो जाती है उसकी, और उसके बाद उसको जो फाइल है उसकी ट्रीटमेंट की वो हॉस्पिटल नहीं देता है। पहले कहता है इनको कोरोना वायरस पॉजिटिव है, जब हम लोग खबर चलाते हैं तो वहाँ से आते हैं फिर से टेस्ट करने, फिर नेगेटिव हो जाता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है, इसके ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को कम से कम जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक बारी सूद ज़रूर लेनी चाहिए। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।